आइए 24 नंबर से 24 देखिए, देखिए 24 नंबर क्या कहता है। कहता है कि नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ पर से एक व्यक्ति के दिशा में आते हुए एक जहाज का अपनमन कोण 30 डिग्री पाता है। 2 मिनट के बाद जहाज का अपनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। जहाज का वेग, पहले देखिए ऊंचाई कितना बोला है, 200√3, तो ये हो गया ऊंचाई 200√3 मीटर। इसके बाद देखा कि एक जहाज था जो कितना डिग्री का कोण बना रहा था, 30 डिग्री का कोण बना रहा था। पहले कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। जब वो जहाज 2 मिनट चला, तो मान लिया 2 मिनट में यहां आया होगा, यहां से यहां कितना मिनट चला था, 2 मिनट चला था। तो जब यहां से यहां 2 मिनट चला, तो अब ये कोण बनाया कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि जहाज इतना हो जाता है, तो जहाज का चाल ज्ञात कीजिए, जहाज का वेग ज्ञात कीजिए। आइए, तो हम लोग जैसे बनाते हैं, पहले चित्र बनाने के बाद उसका नामकरण करते हैं, तो ABCD है ना। आइए, अब आप देखिए जहाज का चाल ज्ञात करना है हमको। तो चाल मतलब क्या हुआ कि यहां से जो चला है वो, है ना, मान लिया अभी तो यहां से चला था ना, लेकिन चाल ज्ञात करना है हमको, तो कितना दूरी, स्पीड क्या है उसका, वो ज्ञात करना है। तो आइए, तो स्पीड कहां से तय होगा, आधार से, क्योंकि आदमी तो यहां से खड़ा है ना, पहाड़ की चोटी जो है पहाड़, तो पहाड़ तो यहाँ है, मतलब यहां से शुरू है। जहाज कहां था, यहां पर। तो दूरी से न पता चला कितना दूरी चला, तो चाल ज्ञात करेंगे हम लोग। आइए, तब बनाते हैं इसको। तब इसमें देखिए मान दिया हुआ है आपका, पहले एक त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में देखिए क्या है आपका, थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, और उसके बाद AB बराबर दिया हुआ है 200√3 मीटर। आइए, जब आपको लंब पता है और आधार ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो tan C ना, tan C बराबर क्या हो जाएगा, AB/BC। तो tan C, तो tan कितना, 60 डिग्री बराबर AB का मान 200√3/BC। ठीक, अब आगे बढ़ाएंगे, तो tan 60 का मान √3 बराबर 200√3/BC। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो √3BC बराबर 200√3, तो BC बराबर कितना, 200√3/√3 खत्म, तो BC बराबर कितना हुआ, 200 मीटर, है ना। ये तो BC निकल गया। लेकिन हम अब हमारे पास एक और त्रिभुज है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पूरा दूरी चाहिए ना, पहले पूरा दूरी पता चलेगा तभी तो पता चलेगा कि उसका चाल क्या था। तो पूरा दूरी क्या है, BD, हमें अभी क्या ज्ञात हुआ है, BC। तो हम लोग पुनः चलेंगे, पुनः त्रिभुज ABD में, ABD में। आइए ABD में देखिए, फिर यहां पर देखिए थीटा का मान 30 डिग्री, और AB का मान तो वही रहेगा 200√3 मीटर, है ना। आइए बनाते हैं इसको, क्या लिखिएगा, tan D बराबर कितना, AB/BD। अब आगे बढ़ाइए इसको, फिर से बताइए हमको, tan D तो कितना, tan 30 डिग्री, है ना। उसके बाद देखिए आप, AB का मान कितना है, 200√3। अच्छा, यहां पर हम BD को BC प्लस CD लिख सकते हैं, BC प्लस CD बराबर पूरा BD। तो बदल दीजिए इस BD को, क्या लिखिएगा, BC प्लस CD। tan 30 का मान √3 बराबर, ये क्या है, 200√3 तो रहेगा ही, अब बट्टे में BC प्लस CD।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर कर दिया जाए तो BC प्लस CD बराबर 200√3 गुना में √3। अब यहां पर आप देखिए, आप BC का मान पहले से निकाले हुए हैं तो रख दीजिएगा 200 प्लस CD बराबर क्या हो जाएगा, 600 होगा ना। 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 और 2 तिया 6, तो CD बराबर कितना, 600 माइनस 200, तो CD बराबर कितना, 400। अब आप ये बताए, मीटर में है तो हम मीटर में देंगे, ये अभी उत्तर नहीं है। आप हमको ये बताइए कि CD कहां पर है, यहां से यहां ना, यहां से यहां की दूरी कितनी हो गया है, 400। तो 400 जो दूरी है 400 मीटर, ये वो कितना दूर में चला है, 2 मिनट में चला है। तो चाल कैसे कहते हैं कि कितना देर में कोई चला, तो वेग निकालने के लिए बोल रहा है। वेग क्या, वेग का मतलब है कि वो गाड़ी या जहाज जो था वो कितना चाल से चल रहा है, तो उसको क्या ज्ञात करें, मतलब कि चूंकि 2 मिनट में कितना चलता है, 400 मीटर चलता है, इसीलिए 1 मिनट में कितना चलेगा, 400/2, इसीलिए 1 मिनट में कितना हो गया, 200 मीटर। तो जहाज का वेग पूछ रहा था ना, तो जहाज का वेग कितना होगा, 200 मीटर। इसको उतारिए और उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या कितना है, 25 पर। आइए 25 नंबर देखिए। देखिए 25 नंबर क्या कहता है कि 15 सेंटीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ पर 30 सेंटीमीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी है। देखिए पहले देखिए, एक स्तंभ था जो 15 सेंटीमीटर ऊंचा था, ये कितना, 15 सेंटी। इसके ऊपर एक 30 सेंटीमीटर मूर्ति, ऊंची मूर्ति रखी गई है, यहां से मूर्ति रखी गई है, तो मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। अब आपसे बोल रहा है कि स्तंभ की जड़ से 15√3 सेंटीमीटर दूर, तो स्तंभ तो यहां है, यहां से आगे 15√3 सेंटीमीटर दूर मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी। देखिए है ना, तो मूर्ति तो यहां से है, कौन सा कोण बोला है, कोण नहीं बोला है ना, तो मूर्ति तो यहां से है। पहले आप मान लीजिए A, B, C और D। बताइए, आपके पास इसमें 2 चीजें दी हुई है, एक तो ये आधार दिया हुआ है, सॉरी लंब दिया हुआ है, और दूसरा आधार दिया हुआ है, और यहां पर वो कितने डिग्री का कोण बना रही है आपसे ये पूछा हुआ है। तो बताइए लंब और आधार किसमें होता है, 10 में। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, यहां BC बराबर दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर, और CD बराबर दिया हुआ है 15√3 सेंटीमीटर, और आपके पास AC भी दिया हुआ है। AC क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, AB प्लस BC, तो कितना हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर। लेकिन आइए हम लोग किस त्रिभुज में बात कर रहे हैं, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। आइए तो क्या लाइएगा, 10D बराबर क्या होगा, BC/CD। तो 10D, तो 10 कितना है, 10D आपको पता ही नहीं है, नहीं ना है पता, तो हम लोग उसको थीटा माने हुए हैं, इस कोण को थीटा माने है ना। तो 10 थीटा बराबर BC का मान देखिए 15, अब बट्टे में क्या होगा, CD का मान 15√3, तो 15 से 15 खत्म, तो 10 थीटा बराबर क्या हुआ, 1/√3। अब आप बताइए 10 थीटा बराबर 1/√3 किसका मान, 30 का, तो हम लोग इसको 10 30 डिग्री लिख सकते हैं, 10 से 10 खत्म, तो थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। उत्तर उतारिए, आओ कितना नंबर होगा,
26 में आइए। देखिए 26 पहले नंबर लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 26 में देखिए क्या बोल रहा है कि 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक टापू है, ठीक है। तो टापू टापू जानते हैं क्या होता है? नदी के बीच में जब कोई भूमि हो तो उसे हम लोग कहते हैं टापू। तो वहां पर ये टापू सुन के घबराना नहीं है, हमें वहां जाना नहीं है, है ना। मान लीजिए ये नदी है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 100 मीटर चौड़ाई है। इसके बीच में एक टापू है, तब मान लिया कि ये क्या है, वो टापू है, ठीक। अब टापू के बारे में बोला है कि नदी के विपरीत किनारे पर दो बिंदु P और Q है। तो मान लिया ये एक किनारा है और ये एक किनारा है, P और Q है। वृक्ष की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री बना। देखिए तो ये चोटी जो है टापू पर जो एक वृक्ष है, समझे ना, उसका चोटी एक तरफ 30 डिग्री का कोण बनाती है और दूसरी तरफ 45 डिग्री का कोण बनाती है। तब आपसे पूछा है कि ये जो वृक्ष है, टापू तो यहां था और टापू पर एक क्या था, वृक्ष है, तो वृक्ष की जो ऊंचाई है आप वो हमें बताइए। आइए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे, पहले क्या मानेंगे, ए, इसको बी, अब पी क्यू दिया ही है, आप आर एस जो भी लगातार ही मानना हो तो आप मान सकते हैं ना। अब यहाँ पर बताइए ये पूरा दूरी है ना इसका, नदी का चौड़ाई x, तो यहां से यहां हम x मान लें। अगर यहां से यहां x, तो ये कितना, 100 माइनस x। समझे कि इसको समझा दे 100 माइनस x कैसे होता है। देखिए पी क्यू पूरा होगा ना, पी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी बी प्लस बी क्यू लिख सकते हैं ना, पी बी प्लस बी क्यू। आप बताइए, आप पी क्यू का मान कितना आपके पास दिया है पहले से, 100 रख दीजिए। आप पी बी को आप कितना माने हैं, x, और बी क्यू जो है वैसे ही रहने दीजिए, है ना, बी क्यू। अब बताइए आप, अगर आपको बी क्यू का मान निकालना है तो इसे x को इधर भेज दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। तो इतना दिन जो हम लोग बना रहे थे, तो अगर नहीं समझोगे तो ये समझ लीजिए यहां से कि बी क्यू बराबर 100 माइनस एक्स कैसे हुआ। अब ये तो था किताबी मैथमेटिकल, लेकिन आपको सीधा तौर पे ये समझना है कि मान लीजिए आपको 50 रुपए दो भाई बहन में बांटना है ना, तो एक को 10 देना है, तो दूसरे के पास कितना बचा, 40। वो कैसे समझे, जितना पहले को दे दिए उसको क्या किए, घटा दिए। तो हम इसको तो 100 रुपया दे दिए थे, है ना, तो जो बचा था वो रहेगा दूसरे के लिए, तो 100 में से x को घटा दिए। अब आइए, आपसे क्या पूछा है, वृक्ष की ऊंचाई बताइए। लेकिन हमारे पास दो त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज है ए बी पी और दूसरा त्रिभुज है ए बी क्यू। तो चलिए, अब दूसरी बात यह है कि ए बी, तो इसका क्या होगा, इसके लिए ये लंब, और ये तो लंब निकालना है, आधार x दिया हुआ है, तो क्या लगेगा, 3। तो आइए हम लोग पहले क्या, किसमें, त्रिभुज ए डी पी में, है ना, इसमें देखिए थीटा का मान 30 डिग्री और पी बी बराबर हम लोग x माने हैं, है ना। तो चलिए बढ़ाइए अब इसको, तो क्या होगा, 10p बराबर कितना, ए बी बच्चे पी बी, है ना। 10p तो 10 30 डिग्री बराबर ए बी का मान का आपको पता नहीं है, निकालना है, और पी बी का मान x, क्यों लिखेंगे पी बी जब x मान, और 10 30 का मान एक बच्चा √3 और ए बी बच्चे x, है ना। बताइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो x बराबर कितना, √3 ए बी। आइए तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम अगर यहाँ से हम तो ए बी ना ज्ञात कर रहे हैं, ऊंचाई ना, तो ए बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बटे √3, यहाँ √3 गुना में इधर बराबर को सर जाएगा तो भागा में, इसको मान लीजिए समीकरण 1। हमारे पास दो त्रिभुज था, एक का हमने समाधान किया है और दूसरा अभी बाकी है। दूसरा का नाम क्या है, त्रिभुज ए बी क्यू में, ए बी क्यू देखिए थीटा बराबर 45 डिग्री और ए बी का मान तो हम लोग पहले से जानते नहीं, निकालना ही है,
है ना। हम लोग जानते हैं इसमें क्या है, बी क्यू। बी क्यू बराबर कितना है, 100 माइनस एक्स। अच्छा, फिर आधार पता है और लंब ज्ञात करना है, तो फिर क्या लगाएंगे, 10Q बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी क्यू, है ना। आइए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। 10Q तो क्या लिखिएगा, 10 45 डिग्री। ए बी का मान आपको पता है नहीं, है ना, और बी क्यू का मान आप जानते हैं, 100 माइनस एक्स, है ना। आप इधर आइए, 10 45 का मान एक बच्चे में कितना, ए बी बच्चे 100 माइनस, अगर इसके बच्चे में कुछ नहीं तो हम एक रख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 100 माइनस एक्स। अब आप देखिए कि यहां पर जो हम ए बी निकाले हैं ना, यहां पर सीधा हम एक्स का मान अगर रख देते हैं तो हमारे पास सीधा ए बी निकल जाएगा, है ना। तो हम यहीं पर इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से एक्स का मान रखने पर, तो बताइए ए बी तो अपने जगह पर बरकरार रहेगा, ए बी बराबर 100 माइनस एक्स का मान क्या है, √3 ए बी। अब आप चर अचर वाला नियम जानते हैं, है ना। क्या करेंगे, इस ए बी को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस √3 ए बी बराबर 100। ए बी दोनों में, तो ए बी को पकड़ लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3 बराबर कितना, 100, है ना। अच्छा, √3 अगर प्लस में है तो हम इसको उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, जानते हैं ना। तो क्या करें, इसको हम लिख दें ऐसे, ओ यहां पर प्लस नहीं होगा, ए बी बराबर इसको आप क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस 1 बराबर 100, है ना। तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 100 बट्टे √3 प्लस 1। ये तो गलत बात है ना। √3 नीचे में माने गलत बात है। हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1। आइए ए बी बराबर क्या होगा, 100 इंटू √3 का मान रख दिया जाए तो क्या होगा, 1.73 दो, माइनस में वो एक भी ना होगा, अब बच्चे ये ए माइनस बी और ए प्लस बी किसका, ए स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर माइनस, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, ए बी बराबर 100 और एक इतना में से एक घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 0.732 अब बट्टे में 3 माइनस। आइए आगे बढ़ाइए इसको, तो आप क्या लिखिएगा, यहां पर बताइए, ए बी बराबर 100 होगा ना, अब गुना 0.732 अब बट्टे में 2 50 बेर में खत्म, समझे कि नहीं, 2 से 50 बेर में खत्म। अब आप ए बी का मान ज्ञात किए, इसको 50 से गुना कर दीजिए, 0 तो वैसे ही रहता है आप जानते हैं, 5 दूना 10, 5 या 15 1 16, 5 7 35 1 36, कितना अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद दे दीजिए, 1 2 3 हो गया। अब ये ए बी बराबर 36.6, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। अगर मीटर में था ये दूरी तो क्या हो जाएगा, मीटर उत्तर। उतारिए इसको।